हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इंटरनेशनल लाइन्स, दो देशों के बीच में जो लाइन बनती है उन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम किन देशों के बीच में है तथा कब और किसके द्वारा बनाई गई थी, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ईयर पढ़ेंगे और किसके द्वारा बनाई गई थी ये भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली रेखा का नाम है डूरंड रेखा। फर्स्ट रेखा डूरंड लाइन, ये दो देशों के बीच में है। किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन। और 1886 में सर मार्टिन डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। उन्हीं के नाम पर यह लाइन है, सर मार्टिन द्वारा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन। नेक्स्ट देखते हैं। अगली रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। ये भारत और चीन के बीच में है। किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। 1120 किलोमीटर की लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर है द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में इस मैकमोहन लाइन है। नेक्स्ट, अगली रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ लाइन। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा, उनके नाम पर है रेडक्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। अगली रेखा का नाम है 70वीं समांतर रेखा, 17th पैरेलल लाइन। 17th पैरेलल लाइन जो किसके बीच में है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के, इन दोनों देशों के बीच में है। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश दो भागों में बांटती थी। पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। 70वीं समांतर रेखा, 17th पैरेलल लाइन। नेक्स्ट लाइन है 24वीं समांतर लाइन, 24th पैरेलल लाइन। यह है भारत और पाकिस्तान के बीच में। किनके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। गुजरात में पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र का यह रेखा निर्धारण करती है, लेकिन भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 24वीं समांतर रेखा, 24th पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है रेखा का नाम है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा यह है 38 पैरेलल लाइन, जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, इन दो देशों के बीच में है। इन दोनों देशों को दो भागों में बांटती है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38th समांतर लाइन, पैरेलल लाइन, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट देखते हैं। अगली रेखा का नाम है 49वीं समांतर रेखा, यानी कि 49th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन जो है वो अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है। कौन से दो देशों के बीच में? अमेरिका तथा कनाडा, इन दो देशों के बीच में है 49वीं समांतर लाइन। यह अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है 49वीं पैरेलल लाइन। नेक्स्ट देखते हैं। अगली है रेखा का नाम है हिडनबर्ग रेखा। क्या नाम है? हिडनबर्ग रेखा, हिडनबर्ग लाइन। यह जर्मनी तथा पोलैंड, इन दो देशों के बीच में है। जर्मनी तथा पोलैंड, हिडनबर्ग लाइन जर्मनी तथा पोलैंड, इन दो देशों के बीच में है। और इसमें प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौट गई थी। तब यहाँ से जर्मनी की सेना वापस लौट गई थी इस लाइन से, प्रथम विश्व युद्ध के समय, जर्मनी और पोलैंड में। नेक्स्ट अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन भी इन दो देशों के बीच की ही है, ओडरनास रेखा, ओडरनास लाइन। क्या नाम है? ओडरनास रेखा। यह भी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में ही है, जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी, द्वितीय युद्ध खत्म होने के बाद बनाई गई थी। ये कौन सी? ओडरनस रेखा, ओडरनस लाइन। नेक्स्ट देखते हैं। अगली लाइन है, रेखा का नाम है मैगिनाट रेखा, मैगिनाट रेखा, मैगिनाट लाइन। मैगिनाट लाइन जो है ये जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है, जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है।
जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। किसने बनाई थी? फ्रांस ने बनाई थी जर्मनी से आक्रमण के बचाव के लिए। मैगिनाट लाइन जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में। अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन है, रेखा का नाम है सीज फ्राइड लाइन। सीज फ्राइड रेखा, सीज फ्राइड लाइन, ये जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में ही है। ये भी जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में ही है और इसने जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी। जर्मनी ने सीज फ्राइड रेखा बनाई थी और फ्रांस ने जो है मैगिनाइट रेखा बनाई थी। तो याद रहेगा, दोनों जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में मैगिनाइट और सीज फ्राइड, लेकिन ये जर्मनी ने और वो फ्रांस ने बनाई थी। अगला देखते हैं। बस इतनी इंटरनेशनल लाइंस थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।